हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 21 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट ऑन लॉजिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने एड्रेस किया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट ऑन लॉजिस्टिक को। देखिए, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो होती है अंडर कंसल्टेशन अलोंग विथ नेशनल लॉजिस्टिक काउंसिल और स्टेट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो ये यहाँ पर वर्क करती है एज ए टेम्पलेट ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन किया जा सके और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जा सके लॉजिस्टिक सेंटर का। तो यहाँ पर मिनिस्टर ने कहा कि जो लॉजिस्टिक है वो है 5R के ऊपर, यानी कि ये टोटल जो लॉजिस्टिक है वो 5R के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि राइट प्रोडक्ट इन राइट कंडीशन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम और टू द राइट कस्टमर। यानी कि प्रोडक्ट को जो होना चाहिए वो राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट कंडीशन में होना चाहिए, राइट प्लेस से उसको लेना होगा और राइट टाइम पे उसको राइट कस्टमर तक उसको डिलीवर करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए, इंडिया की जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो है $200 बिलियन की और इंडियन रेलवे जो है वो इसको यहां पर सपोर्ट करता है। तो अभी जो है 13 to 14% जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जिसको कि डाउन करके यहां पर 8% तक लाने का गवर्नमेंट का एम है। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है सोलर एनर्जी के फील्ड में कॉर्पोरेशन के बारे में। तो यहां पर यूनियन कैबिनेट, जिसको कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा शेयर किया जाता है, उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है एमओयू साइन करने के लिए इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो यहां पर सोलर एनर्जी के फील्ड में कॉर्पोरेशन के लिए ये एमओयू इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में साइन की जाएगी। देखिए, जो मेन एरिया ऑफ वर्क है इसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करेगा जो भी रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन या पायलट प्रोजेक्ट है बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि नाइस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट के बीच में। तो यहां पर कुछ म्यूचुअली आइडेंटिफाई एरिया है जिसको कि यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सोलर फोटोवोल्टाइक, स्टोरेज टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड होंगे। यानी इन सारी चीजों को यहां पर इंक्लूड किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। फर्दर इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को रन कर रहा है और इंडिया ने यहां पर ग्रीन एनर्जी क्रेडेंशियल को एस्टैब्लिश किया है उन कंट्रीज के साथ जिनकी जो सोलर टैरिफ है वो फॉल कर रही है रिकॉर्ड लो ऑफ 1.99 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर उनके साथ इंडिया जो है वो ग्रीन एनर्जी क्रेडेंशियल को एस्टैब्लिश करेगा। फर्दर इंडिया यहां पर चाहता है कि वो जो भी सेंट्रल एशिया के अंदर एनर्जी रिच कंट्री हैं उनके साथ एक्सेस कर सके। इंडिया ने यहां पर कुछ बदलाव किए हैं अपने एनर्जी मिक्स में इन फेवर ऑफ ग्रीन एनर्जी सोर्सेज और यहां पर इंडिया जो है वो टॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पर ग्लोबली उभर के आया है। तो इंडिया की जो प्लान है वो है अचीव करना 175 गीगावाट तक 2022 तक और 450 गीगावाट बाय 2030, जो कि इंडिया की जो कमिटमेंट थी क्लाइमेट को लेकर के, सस्टेनेबल क्लाइमेट को लेकर के, वो यहां पर इसको शो करता है। फर्दर यहां पर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था दोनों पार्टी के बीच में वो यहां पर एक तरह से काम करेगा कि किस तरह से जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके और डिप्लॉय किया जा सके इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्री के बीच में। देखिए, ईसा की बात की जाए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसको इंडिया और फ्रांस के द्वारा को फाउंड किया गया था, जो कि फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बेस है। साथ ही साथ ये इमर्ज हुआ है एज ए सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी टूल उन कंट्रीज के लिए। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 89 कंट्रीज हैं जिन्होंने ईसा को साइन किया है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को साइन किया है और यहां पर 72 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। अगली न्यूज है 24th हुनर हाट के बारे में। देखिए, यहां पर जो भी हमारे कंट्री के आर्टिशन या क्राफ्टमैन हैं उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि यहां पर जो उनके द्वारा बनाए गए इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको यहां पर वो शोकेस कर सके। तो वहां पर इनको
मार्केट प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो 24th हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करेंगे अवध के शिल्पी ग्राम में 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में। तो जो थीम है इस बार हुनर हाट की वो है वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कॉल किया गया था वोकल फॉर लोकल होने के लिए, तो उससे ही ये रिलेटेड है। देखिए तो यहां पर हमारे कंट्री के जो 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वहां से जो भी क्राफ्टमैन और आर्टिशन होंगे वो इस हुनर हाट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो यहां पर फॉर्मली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी वो हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे 23 जनवरी 2021 के दिन। देखिए हुनर हाट जो है वो काफी ज्यादा यहां पर उसने अपनी देखिए हुनर हाट जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल और इनकरेजिंग होगा जो भी आर्टिशन और क्राफ्टमैन है। इसके अलावा जो लैक ऑफ पीपल हैं जो विजिट करेंगे हुनर हाट में उनको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि यहां पर जो भी लोग हैं वो इंडिजीनियस हैंडमेड प्रोडक्ट को परचेज कर सकेंगे लार्ज स्केल के ऊपर। तो यहां पर मोर देन 5 लाख आर्टिशन क्राफ्टमैन और पीपल जो है वो एसोसिएटेड होंगे हुनर हाट से, और उनको एक तरह से यहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी हुनर हाट के अंदर। देखिए अभी जो कमिंग डेज आ रहे हैं उनके अंदर जो हुनर हाट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, कोची, पुडुचेरी और जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगली न्यूज है पावर ग्रिड के बारे में। देखिए पावर ग्रिड ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश के हिली एरिया में वहां पर इस कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। तो यहां पर जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि एक पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन की है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड यानी कि HPSEBL इनके साथ, ताकि जो 500 किलोमीटर ऑफ OPGW टेलीकॉम नेटवर्क है उसको यूटिलाइज किया जा सके। देखिए OPGW टेलीकॉम नेटवर्क क्या होता है? OPG यानी कि ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है ताकि जो कनेक्टिविटी है कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव हो सके। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है उसमें कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रे ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसके अलावा जो बैंडविड्थ होती है इसकी वो काफी ही हाई होती है, जिससे वजह से जो लॉन्गर डिस्टेंस तक यहां पर कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर जो एडिशनल 350 किलोमीटर ऑफ OPGW है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा लेड की गई है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में, उसको भी यहां पर यूज किया जाएगा ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको एक तरह से बूस्ट किया जा सके। फर्दर जो टोटल 850 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग टेलीकॉम नेटवर्क है वो इनेबल करेगा पावर ग्रिड टेलीकॉम को कि यहां पर जो भी रिमोट एरियाज हैं उन तक पहुंचा जा सके। फर्दर जो रफ वेदर कंडीशन या लैंडस्लाइड या डिफिकल्ट टेरेन की वजह से जो स्टेट टेलीकॉम नेटवर्क में लिमिटेड रीच है जिनकी, उनको भी यहां पर जो कनेक्टिविटी है रिमोट एरिया के अंदर स्टेट में वो कनेक्टिविटी इसके थ्रू प्रोवाइड हो सकेगी। देखिए जो OPGW नेटवर्क है वहां पर जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अब एक तरह से एबल हो सकेंगे कि वो अनइंटरप्टेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें स्टेट के अंदर। फर्दर देखिए यहां पर जो पावर ग्रिड है उसने यहां पर 67,500 किलोमीटर की OFC नेटवर्क को यहां पर क्रिएट किया है, जहां पर 1000+ लोकेशन अक्रॉस द कंट्री को कनेक्ट किया जा सकेगा। और यहां पर जो टैरिफ है मल्टीपल ऑफ 10G और 100G के रिंग्स में होंगे। साथ ही साथ जो पावर ग्रिड OFC नेटवर्क है वो कवर करेगा जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज हैं कंट्री के अंदर, हिली और डिफिकल्ट टेरेन ऑफ जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, तो उसको भी यहां पर ये कवर कर लेगा। साथ ही यहां पर ये डोमेस्टिक लेग ऑफ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा भूटान, नेपाल और जो भी प्रपोज कनेक्टिविटी है बांग्लादेश में अप टू इंडियन बॉर्डर टू इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस से लाइसेंसीज, तो वहां पर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब जान लेते हैं पावर ग्रिड के बारे में। देखिए पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्ना है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहां पर इंडिया जो है वो एक प्रिंसिपल पावर ट्रांसमिशन कंपनी है
और ये लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वर्ल्ड की। पावर ग्रिड जो है उसकी जो वास्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो कंप्राइज करती है 168,140 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें कि 252 EH वैक HVDC सब स्टेशन है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है अबाउट 630 MVA, जो कि अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड करती है। देखिए ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्ना है जो कि CPSE है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ये आप याद रख लीजिए। इसके अलावा जो कंपनी की जो शेयर है वो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है एज ए पार्ट ऑफ S&P एंड BSE सेंसेक्स और निफ्टी में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज है गोल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट विथ ट्यूनेबल वेटेबिलिटी के बारे में। देखिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है गोल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट को, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो वाटर को रिपेल कर सकता है, एज वेल एज जो बबल्स होते हैं इनके अंदर, उनके अंदर ट्यूनेबल वेटेबिलिटी होती है, जिसको कि यूज किया जाता है किसी भी माइक्रो फ्लूइडिक डिवाइसेस को डिजाइन करने में। इसके अलावा बायोसेंसर्स और जो भी ट्रांसपोर्टेशन और सेल्फ क्लीनिंग डिवाइसेस हैं उसको एक तरह से यहां पर डेवलप करने में इसका यूज किया जाता है। देखिए वेटेबिलिटी क्या है, वेटेबिलिटी किसी भी लिक्विड की वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अपनी कांटेक्ट को मेंटेन करके रख सकता है। यानी कि अगर कोई ये सॉलिड सरफेस है तो ये जो लिक्विड है वो किस तरह से अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करता है इस सॉलिड के साथ, वही उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है वेटेबिलिटी। फर्दर यहां पर जो इसका इन्फ्लुएंस है वो मेनली आपको बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर जो माइक्रोफ्लूइडिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन सेल्फ क्लीनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये जो ट्यूनेबल वेटेबिलिटी है वो किस तरह से आती है, वो आती है जो भी सरफेस एनर्जी होती है सबस्ट्रेट के अंदर उसके थ्रू आती है, और इसके जो है ट्यूनेबिलिटी जो है वो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है तो उसके डायरेक्शन को, उसके फ्लो के डायरेक्शन को एक तरह से रेगुलेट करता है, और यहां पर जो सेल्फ क्लीनिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर एक जर्नल आया था अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि डॉक्टर P विश्वनाथ और उनके जो ग्रुप है फ्रॉम द सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उनके जर्नल में यहां पर डेवलप किया गया कि जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट होता है, जो कि हेल्प करता है किसी भी लिक्विड को कि वो अपनी वेटेबिलिटी को ट्यून कर सके, क्योंकि यहां पर जो उसकी सरफेस एनर्जी होती है वो चेंज करती है। देखिए मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो डोम से एलिप्टिकल होल के भी रेंज में होता है। इसके अलावा जो वाटर और ऑयल वेटिंग स्टडीज है ऑन ईच पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट वो रिवील करती है कि जो वेटिंग है वो ट्यूनेबल होती है मॉर्फोलॉजी के साथ। देखिए जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है, बायोलॉजी के टर्म में अगर बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनके रिलेशनशिप और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं उसकी स्टडी को कहते हैं। तो जो भी सबस्ट्रेट है वो शो करता है हाइड्रोफोबिक नेचर को, जो कि मैग्निफाइड होता है जब एक कोटेड, इसको कोट किया जाता है एक सेल्फ असेंबल्ड मोनल लेयर ऑफ ऑक्टा डेकेनथियोल के साथ, जो कि एक वाटर सोल्यूबल सल्फर कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन अल्काइल चेन मौजूद होता है। तो जब इससे इसको किया जाता है तब ये हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। देखिए यहां पर समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर है जिसको कि सबस्ट्रेट या लेयर शो करता है वो क्या है। देखिए हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो कि ऐसा सीम होता हुआ प्रतीत होता है कि ये रिपेल करता है मास ऑफ वाटर को। तो इस तरह के जो भी चीज होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोफोब। तो यहां पर जो कोटिंग है उससे यहां पर यानी कि ये जो ऑक्टाडेकेनथियोल है इसकी कोटिंग से क्या होता है, जो सरफेस एनर्जी होती है वो रिड्यूस होती है, जिसके वजह से यहां पर जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर होता है लिक्विड का वो इनहैंस हो जाता है। फर्दर जो अंडर वाटर वेटेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन है सबस्ट्रेट की वो शो करती है कि ये जो वेटेबिलिटी है वो मेनली रिपेल्ड बबल की होती है, और जब इसको फंक्शनलाइज किया जाता है कोटिंग ऑफ ऑक्टाडेकेनथियोल, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्टाडेकेनथियोल है
वो सरफेस एनर्जी को रिड्यूस करता है, तो ये मेनली जो है वो ऑयल को रिपेल करता है। तो ये इसके बारे में पूरी न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच। अगली न्यूज़ है फर्स्ट रोड सेफ्टी मंथ के बारे में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को इनॉग्रेट किया गया, ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट उसको यहाँ पर अवेयर किया सके और रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस किया सके। देखिए ये कैंपेन जो है वो सेम है जिसको कंटिन्यू किया गया था 17 फरवरी को। अब जान लेते हैं रोड सेफ्टी मंथ के बारे में। देखिए कुछ सालों से यहाँ पर जो रोड सेफ्टी वीक है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कंसीडर किया जा रहा है एज ए इंपॉर्टेंट इशू, जो कि एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है जिसको कि इस साल तैयार किया गया है। इसकी जो इनॉग्रल फंक्शन थी उसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। तो इसके अंदर सेवरल मेजर लिए गए हैं ताकि जो रोड एक्सीडेंट है उसको कम किया सके और जो रिकंस्ट्रक्शन है या रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड सेफ्टी उसको यहां पर इंश्योर किया सके। तो उसके लिए 4 ईज बताए गए हैं, यानी कि 4 ई हैं, जिसमें कि एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केस सर्विसेज। तो ये 4 ईज पे ये फोकस करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए इंडिया में टोटल जो है वो यहां पर 1.5 लाख पीपल हैं जो कि रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा 4.5 लाख लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट के थ्रू इंजर्ड होते हैं हर साल, जो कि सोशियो इकोनॉमिक लॉस के तौर पर यहां पर आ रहा है इंडिया के अंदर। फ्रॉम एक्सीडेंट डेथ यहां पर इक्विवेलेंट है 3.14% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर, और नियरली 3% जीडीपी लॉस जो है उसको सेव किया सकता है अगर सेफ्टी अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए। अराउंड 70% डेथ जो होती है वो होती है 18 से 45 ईयर ओल्ड पीपल की, जो कि नियरली कही जा रही है कि 415 लोग ऐसे हैं जो पर डे डाई करते हैं रोड एक्सीडेंट के थ्रू। तो काफी खराब आंकड़ा है ये। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।